चलिए आनंद जी को अभी बैठने दीजिए, बाद में उनको हम लोग देखेंगे 10 साल 5 साल के बाद। लेकिन चंद्रशेखर भैया पूरे भारत में उनको दुनिया जान रही है। बहन जी के बारे में क्या कहेंगे? बहन जी कैसा नेता ये पूरे संसार में नहीं है। राशन तो कोई सरकार रहेगी तो देगी, ये संविधानिक चीज है। नरेगा संविधानिक चीज है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर साहब अपने संविधान में लिखे हैं कि गरीबों को भूखा मत मारो। ना इतना महंग का कोट और पोशाक पहनते, क्या अपने बाप का पैसा पहन रहे हैं? ये जनता का पैसा है। आप तो काफी मोदी से काफी रुष्ट लग रहे हैं। करोड़ रोजगार की बातें कही थी, आपके हिसाब से कुछ रोजगार मिला? एक भी रोजगार नहीं मिला, बल्कि रोजगार छीना गया। 2 करोड़ रोजगार छीन लिए मोदी। आगामी चुनाव में मैं नया प्रधानमंत्री चुनना चाहता हूं, और मोदी सरकार का जो वादा पेपर में आता है लेकिन हमारे गांव तक नहीं आता है। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार तो हम लोग अपने गरीब भाई सरकार का देखना चाहते हैं, चंद्रशेखर रावण का देखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, दस्तक एक आवाज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जाने 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाला है और सारे लोग इच्छुक है, जानना चाहते हैं आगामी सरकार किसकी बनेगी। बीजेपी बनेगी, कांग्रेस बनेगी, बहुजन समाज पार्टी बनेगी या आज़ाद समाज पार्टी बनेगी। उसी संबंधित हम लोग एक गांव में आए हुए हैं। त्रिकोलिया गांव है। यहाँ पे लोगों से जानते हैं आगामी सरकार किसको चुनना चाहते हैं। क्या वह मौजूदा सरकार जो कि बीजेपी की है, मोदी सरकार, उससे खुश हैं, उनके कार्यों से खुश हैं, या क्या की है, उनसे क्या लाभ हुआ, ये भी जानेंगे। और वर्तमान और आगामी सरकार 2024 में किसको ये लोग चुनना चाहते हैं, उस पर भी बातें करेंगे। आइए थोड़ा यहाँ कुछ लोग उपस्थित हैं, उनसे बातें करते हैं। चाचा ये बताइए, आगामी जो चुनाव होने वाला है, आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार तो हम लोग अपने गरीब भाई सरकार का देखना चाहते हैं, चंद्रशेखर रावण का देखना चाहते हैं। और इसके बाद में जो हम लोगों को 300 रुपये का गैस देकर आज 1200 रुपया कर दिए, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा दिए, और सारी समस्याएं कि हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। गरीब आदमी हम लोग किसको चाहते हैं? हम लोगों को राशन देकर 2 रुपया किलो को भरमा कर यही सब काम कर रहे हैं, और क्या है। जैसे 9 साल हो गया मोदी सरकार को, 9 साल हो गया, अब इलेक्शन होने वाला है। जो मोदी सरकार ने कई वादे किए थे, सिलेंडर मुफ्त होगी, शिक्षा सस्ती, रोजगार देंगे, उस पे आप क्या कहेंगे? का कहल जाए, सब दिखावा है, भरमाव है, कुछ नहीं है। का कहीं का सुनी। हाँ सर, आप क्या कहेंगे इस पे? सर, मैं यही कहना चाहते हैं कि महागठबंधन में हमारे चंद्रशेखर रावण भैया और बहन जी का तो हम लोग मतलब परिवार हैं। नहीं सर, ये हम जानना चाहते हैं। जैसे मोदी सरकार को 9 साल हो गया, मोदी सरकार फिर चुनाव के लिए मोदी ने भी अपना प्रयास करे, प्रचार शुरू कर दिए हैं। आप क्या आगामी चुनाव में किसको देखना चाहते हैं? क्या आगामी चुनाव में मैं नया प्रधानमंत्री चुनना चाहता हूं, और मोदी सरकार का जो वादा पेपर में आता है लेकिन हमारे गांव तक नहीं आता है। हैं, जितने ये वादा करते हैं खाली पेपर में और मोबाइल में आता है, लेकिन हकीकत कोई ये नहीं आता है। 2 करोड़ रोजगार की बातें कही थी, आपके हिसाब से कुछ रोजगार मिला? एक भी रोजगार नहीं मिला, बल्कि रोजगार छीना गया। 2 करोड़ रोजगार छीन लिए मोदी। क्यों? कि देखिए आंगनबाड़ी, ये जो खाना बनाती हैं, शिक्षा मित्र, ये सबका रोजगार जोगी और मोदी दोनों छीन लिया। और अब की जनता बख्शने वाली नहीं है। पुरानी पेंशन वाले बेचारे धरना के लिए दिल्ली में जा रहे हैं, जंतर मंतर में। उन लोगों को बहुत कष्ट है दिल में। वो बेचारे जन्म भर नौकरी करके आया बुढ़ापा में क्या कुदार चलाएंगे। ये मोदी सरकार को अब की सबक सिखाने वाली है पूरी जनता कि अब की ये उखड़ के जाके गुजरात में जाएंगे। अच्छा, मोदी जी बोलते मुफ्त में राशन दे रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? राशनवा आपको मिल रहा? सर, राशन तो कोई सरकार रहेगी तो देगी, ये संविधानिक चीज है। नरेगा संविधानिक चीज है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर साहब अपने संविधान में लिखे हैं कि गरीबों को भूखा मत मारो, उसको राशन दीजिए। जो विकलांग है उसको नरेगा का काम दीजिए, मनरेगा। वो अपने हिसाब से काम करेगा, चाहे विकलांग हो फिर भी वो काम करे। वो ये सब संविधानिक चीज। क्या मोदी अपने बाप अपने घर से दे रहे हैं?
मोदी अपने पास से रुपया दे रहे हैं? वो इतना इतना महंग का कोट और पोशाक पहनते, क्या अपने बाप का पैसा पहन रहे हैं? ये जनता का पैसा है। आप तो काफी मोदी से काफी रुष्ट लग रहे हैं। बहुत रुष्ट हम हैं, हम बहुत रुष्ट हैं। मोदी आइए गांव में आइए, रोड पे आते हो, रोड से चले जाते हो, गांव में आइए, देखिए गांव की स्थिति देखिए क्या है। गांव की स्थिति देखिए। गांव में लोग, जब गांव में आओगे, धरना प्रदर्शन करोगे, जुलूस निकालोगे, यहाँ सभा गांव में करोगे, तब न गांव की स्थिति देखोगे। वहाँ गोरखपुर आते हो, गोरखपुर में तो रोड चौड़ा है, अब बढ़िया वहाँ बिल्डिंग बना है, 1 करोड़ का जो है, वहाँ आप आते हैं तो स्ट्रेचर लग जाता है। क्या आप अपने घर से वो स्ट्रेचर का पैसा देते हो? हम ही लोग का पैसा वो स्ट्रेचर का खर्च होता है। बहन जी के बारे में क्या कहेंगे? बहन जी कैसा नेता ये पूरे संसार में नहीं है। बहन जी के सरकार में पूरे जो है रोड, जो आज ये क्या बोलते हैं, कौन रोड? रिंग रोड बन रहा है। वो बड़ा रोड का नाम क्या है? 4 लेन 6 लेन लेंथ, खलीलाबाद से लेकर गोरखपुर तक बहन जी ने वो बनवाया था। आज वो तब जब मनमोहन सरकार थी, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो बहन जी पैकेज मांगने जाती थी कि हमको इतना पैकेज चाहिए, तो मनमोहन सरकार पैकेज नहीं देने से इनकार कर देते थे कि हमको इतना करोड़ पैकेज हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आज गांव तक पूरा सुविधा नहीं मिल पा रहा है। ये मोदी जी एकदम फ्लॉप है सर। अच्छा, आपको ये इनके एक बारे में क्या कहेंगे? चंद्रशेखर आज़ाद जी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, इनके साथ काम कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ हो रहा है बहुजनों की लड़ाई कर रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, आप इनको क्या कहेंगे, इनके बारे में कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, चंद्रशेखर भैया से मैं नमस्कार करता हूँ। मैं यही, चंद्रशेखर भैया हमारी आवाज़ को आप सुन लीजिएगा। बहन जी से आप जो है इनके मिल के रहिए, आपका कल्याण होगा, आप सांसद बनेंगे, संसद के बाद आप मुख्यमंत्री, आने वाले समय में आप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बहन जी और आप दोनों लोग एक साथ चलिए और तभी आपका कल्याण है। अरे मायावती जी ही नहीं बुला रही, वो तो चाहते हैं मायावती जी का हाथ उनके ऊपर पड़े, मैं मायावती जी नहीं बुला रही उनको। तो बहन जी भी उनको बुलावें, क्योंकि उनका अपना भाई समझ के, लड़का समझ के उनको बुलावें कि हमारे में आइए, अध्यक्ष के रूप में करिए, पार्टी के नाम से काम करिए। जैसे कांसी राम साहब थे, वो अपना मिशन लेकर अकेले पैदल चल करके पूरा दुनिया को एक कर दिए। उसे आप लोग, बहन जी मान लीजिए थोड़ा उम्र में ज़्यादा हो गई हैं, तो कम से कम चंद्रशेखर जी जवान हैं, तो आप ही चलिए। मायावती जी ने आकाश आनंद को प्रमोट कर रही हैं। आकाश आनंद जी का जान रहे हैं उनके बारे में? जान रहे हैं, उनका आनंद जी को जान रहे हैं, आज तक कोई नहीं जाना है। उनका भाई है, लेकिन भतीजा है, उनका भतीजा है, उनको छोड़िए। जिसको दुनिया जानती है उसको साथ चलिए। आनंद जी को अभी बैठने दीजिए, बाद में उनको हम लोग देखेंगे 10 साल 5 साल के बाद। लेकिन चंद्रशेखर भैया पूरे भारत में उनको दुनिया जान रही है। आपका दाहिना हाथ हैं वो, और उनको लेकर आप चलिए। बारिश हो रही है, पर आपने सुना लोगों की क्या राय है चंद्रशेखर आज़ाद जी के, बहन मायावती जी के बारे में? वो लोग चाहते हैं लोग एक हो, एक इलेक्शन लड़े, अपनी सरकार बनाए। आते हैं थोड़ा सा इधर से, हम जानना चाहते हैं कि आगामी सरकार जो है, चुनाव जो होने वाला है 2024 में, किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? आगामी चुनाव में तो अपना थोड़ा परिचय आप दे दीजिए। मैं मनीष आर्या, गोरखपुर जनसेवक हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता जो बहुजनों को एकत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। हर एक गांव में जाते हैं, छोटा छोटा प्रोग्राम लगवा के काम करते हैं हम लोग। तो बहुजनों का इस समय 2024 में जो है चुनाव में सरकार देखना चाहते हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के हाथों को मजबूत किया जाए और उनको सांसद बना के उनको प्रधानमंत्री के रूप में बनाया जाए, और देश के युवाओं को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य मिले टाइम से, यही चाहते हैं। अच्छा, आपने सुना इंडिया गठबंधन सुना होगा, इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिकल
अलायंस है ना, इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन 26 पार्टियों का, इसमें बहुजन पार्टी ना, आज़ाद समाज पार्टी ना बहुजन समाज पार्टी, इसका नहीं लिया गया। हालांकि ये दोनों पार्टियों का यूपी में बहुत अच्छा जनाधार है, बहुत अच्छा वोट बैंक है, बिना इनके सपोर्ट की सरकार नहीं बनेगी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में देखिए, अगर इंडिया गठबंधन में आज़ाद जी को, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं लिया गया या बहन जी को नहीं लिया गया, तो यूपी में सबसे ज़्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बहन जी के और चंद्रशेखर आज़ाद जी के लोकप्रिय लोग हैं, और इनके बिना इंडिया अधूरा है। उनको गठबंधन में आना चाहिए और भाई को बुलाना चाहिए गठबंधन में। अच्छा सर आप बताइए, इंडिया जैसे है ना, इसमें दो मुख्य पार्टियां जो हैं उत्तर प्रदेश में, आज़ाद समाज पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों के पास बहुजनों का बहुत तगड़ा वोट बैंक है, पर इनको इंडिया में नहीं शामिल किया गया, वहीं सपा को कर लिया गया। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं किया गया? अगर हम यही कहते हैं कि अगर भाजपा को अगर हराना है तो बिना बसपा के आपका कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों कि हमारा प्रतिशत 36%, 33% वोट हमारा है। अगर हमको शामिल आप नहीं करेंगे तो भाजपा ऑटोमेटिक जीत जाएगी। मैं आप अखिलेश जी से मैं वादा करता हूं, बाबू भैया, आप जब कह रहे हैं कि जितने हमारे समर्थक हैं एक हो जाइए, और जब तक बहन जी और चंद्रशेखर को आप साथ नहीं लेंगे अखिलेश जी, आप जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हमारा SC समाज जहां चाहेगी उसको जिता देगी। देखिए घोसी में SC आपको जिताया है, अगर बहन जी अगर वहां प्रत्याशी उतारी होती तो आप हार जाते ऑटोमेटिक। 45,000 वोट से आप SC का वोट जो मिला है, आपको SC का वोट मिला है। मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूं, और आपको भाजपा को हराना है तो बहन जी के और चंद्रशेखर रावण को अपना भाई और बुआ बनाकर आप साथ चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो अपना परिचय देंगे? हमारा नाम सूर्या भारती है। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई कर रहे हैं और काम भी करते हैं। आगामी चुनाव आने वाला है, इसमें आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? चुनाव वाला है, किसी की भी हो सरकार, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो। कहने का मतलब है युवक हुए, हमारी बहन बेटी जो भी है, किसी की भी सरकार सुरक्षित रहे, सभी के घर की। आप तो पढ़ रहे हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट है ना, तो आप तो खुद भी जान सकते हैं, पढ़ने के बाद आप चाहते हैं कि नौकरी करें ना, तो आप उस पर भी तो बोल सकते हैं ना। वही बात कर रहे हैं, वही बात। बच्चों को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, हर जगह पढ़ाई कर ले रहे हैं, भर्ती आ रही है, तो उसके बाद पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, आज़ाद समाज पार्टी को जानते हैं, क्या कैसा कार्य कर रही है? आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर रावण जो हमारे बड़े भाई भैया हैं, वो पूरे युवक जो नवा युवक हैं उनको सबको संगठित करते हैं, मार्ग दिखाते हैं, इससे इस मार्ग पे चलिए, आप लोग संगठित रहिए। आप चाहते हैं क्या आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक हो? हाँ, हम आपका क्या राय चाहते हैं? हम चाहते हैं। चाचा आप बताइए, आगामी इलेक्शन में क्या आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक होकर लड़ाई करें, एक होकर वोट इलेक्शन लड़े? ऐसा है कि चाहे एक हो या नहीं, बस आप बताइए, एक चाहते एक हो? हाँ, एक को बसपा को चाहते हैं हम। नहीं, आप दोनों साथ इलेक्शन लड़े? हाँ, दोनों साथ मिलकर दोनों। हाँ, दोनों साथ मिलकर लड़ें, और ये जो समाज चल रहा है, ये समाज को अच्छी तरह से आगे आने समय में बच्चों को सबका देख रेख करें कि शिक्षा उसको मिले, पढ़ाई मिले, और सबका देख रेख सब करें। मोदी सरकार का क्या कहेंगे? मोदी सरकार तो जैसे राशन दे करके, एक गैस सिलेंडर दे करके ये देश दुनिया में भरमाए हुए हैं, 2,000 रुपया दे करके भरमाए हुए हैं। ये सब मोदी का चाल चल रहा है। महंगाई तो देख रहे हैं। महंगाई तो महंगाई है, ये है महंगाई, सब लोग जान रहे हैं महंगाई, सब लोग ये समझ रहे हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। 2,000 रुपया दे करके ये इधर देखिए राशन दे करके सब गरीबों को और बहला करके ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अलग अलग लोगों का अलग अलग राय है। कहीं तो कहते हैं कि बहुजन पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी एक होकर लड़ाई करे। बीजेपी सरकार में कहीं भी
कहीं भी पॉजिटिवनेस नहीं नज़र आ रही है, सब जगह निगेटिव ही नज़र आ रही है, क्योंकि लोग त्रस्त हो गए उनकी महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सब कहीं ना कहीं सब परेशान है, अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल